दर्शकों, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज के एक ज़रूरी मुद्दे पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मीरा भाईंदर शहर में आज एक मुस्लिम समाज की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक इसलिए हुई कि नया नगर इलाके में कुछ लोग गौ मांस बेच रहे थे, ऐसे आरोप लगाए गए। उन लोगों को मुस्लिम समाज के ही लोगों ने उनकी दुकानें बंद कराई और सख्त चेतावनी दी कि आइंदा से कोई भी इस तरीके से गोमांस बेचेगा तो उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, उसे समाज से निकाल दिया जाएगा और साथ ही उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम आपको बता दें कि इस्लाम में भी गाय को पूजनीय माना गया है, गौ हत्या करना पाप माना गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग चंद रुपए की मुनाफा कमाने के लिए गौ हत्या करते हैं, जिसकी वजह से पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। कुछ लोगों की मॉब लिंचिंग भी हुई है इसी आरोप के अंदर। लेकिन अब इस पर पूरा मुस्लिम समाज जाग उठा है और उन्होंने बहुमत से एक फैसला किया है कि जो भी अपने बीच में इस तरह के गलत काम करेंगे उनके ऊपर मुस्लिम समाज खुद आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा और उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, समाज से निकाल दिया जाएगा। और साथ ही जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। इस पूरे बैठक के बारे में हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात की, जानना चाहा कि आखिर ये क्या मुद्दा है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। पहले आप अपना नाम बताइए और आज यहाँ पर आप इकट्ठा हुए हैं और मीटिंग बुलाई है, इसकी क्या वजह है बताइए। मेरा नाम सलीम खान है। जो 10 दिसंबर को नया नगर में बीफ की दुकान है उसके अंदर जो हादसा हुआ, जो इलीगल माल मिला है और जिसके वजह से जो नया नगर का वातावरण ख़राब हुआ, विवाद हुआ, उसके मद्देनज़र हम लोग ने आज ये कुरैश जमात से मीटिंग ली है और इनको हमने हमारी नया नगर के आवाम की तरफ से ये उनको जताया है कि भाई ये जो कुछ हो रहा है इसके वजह से जो माहौल ख़राब हो रहा है और ये इलीगल जो माल आप लोग बेच रहे हैं इसको बंद करो। अगर ये चीज़ अगर आप लोग नहीं करते हो तो इसके ऊपर नया नगर के अवाम खुद इस पे एक्शन लेंगे और कोई भी बीफ की दुकान आगे से चलने नहीं देंगे। तो कुरैशी समाज की ओर से क्या जवाब आया? उनकी तरफ से हमारे को ये आश्वासन है कि भाई आगे से हम लोग ये चीज़ का ध्यान रखेंगे और जो बेच रहा है या किसी ने ऐसा माल लाया है तो हम अपनी तरफ से पहले एक्शन लेंगे और आपको इत्तला करेंगे तो हम उसके ऊपर एक्शन लेके आगे से ऐसा काम नहीं हो, इस पर क्या हम लोग चर्चा कर सकते हैं वो करेंगे। आज कौन कौन मौजूद था इस मीटिंग में यहाँ पर? आज इस मीटिंग के अंदर कुरैशी जमात की तरफ से उनके सदर कासम भाई और उनके जो बड़े बड़े जो 4 व्यापारी है, 2-3 व्यापारी है, राजू भाई है, नसीम भाई है और सारे दुकान वाले नया नगर के, उत्तन से, काशीमीरा से जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है वो सब आए थे। इन्होंने आके आज मीटिंग में हमको आश्वासन दिया ये चीज़ का, हम तुम्हारे साथ में हैं। और नया नगर की आवाम खुद यही चाहती है कि यहाँ पर कोई इलीगल काम ना हो, कोई इलीगल बीफ है वो बिकना नहीं चाहिए। हम भी इसके अपोज में ही है, हम इसके ही खिलाफ है और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आवाम ही चाहती है कि ऐसा इलीगल माल आवे और वो बिके और हम खाएं। तो हमारा यही आश्वासन इनसे चाहते हैं कि ये चीज़ जब आवाम नहीं चाहती है तो आप लोग भी ये चीज़ को मत करो। जो हिंदुस्तान का कानून, जो महाराष्ट्र का कानून है, कानून ने जो बोला है उस हिसाब से काम करो, कानून का पालन करो। और मैं तो सबसे गुजारिश यही करूँगा जितने भी बीफ वाले हैं कि अगर अपने महाराष्ट्र का कानून अगर पास हुआ है कि हमको गौ मांस और बाकी सब जो इलीगल चीज़ों को नहीं करना है तो कानून का पालन करो, क्योंकि अगर कोई चीज़ से किसी की धर्म और आस्था जुड़ी हुई है तो उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और अपना इस्लाम धर्म भी यही सिखाता है। तो वो चीज़ का पालन करो और अपने इस्लाम धर्म ने जो सिखाया है वो उसको दिखाओ करके, क्योंकि हमको यहाँ सबको मिल के रहना है। जो चीज़ के वजह से अगर मीरा भाईंदर का माहौल ख़राब होता है, यहाँ का वातावरण ख़राब होता है, भाईचारा ख़राब होता है, तो वो चीज़ को अवॉइड करना और उसको कैसा हम रोक सकते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान और उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। मेरा नाम इब्राहिम सैयद है और कल एक्चुअली 2-4 दिन पहले की बात है, किसी दुकान में गौ मांस इलीगल अवैध मीट मिला और इसकी वजह से कुछ बाहर से लोग आए और मतलब पूरी कौम को जिहादी और गालियां देने लगे। तो नया नगर के जो हम लोग नौजवान हैं उन लोगों ने फ़ैसला किया कि पहले तो इनकी दुकानें बंद कराओ, जो भी बड़े के गोश्त की दुकान है। उसके बाद है ना इनसे बैठ के बात की। आज हम लोग ने इनसे मीटिंग लिए और हम लोग ने इनसे एश्योरेंस लिए है कि भाई जो भी व्यापारी या दुकानदार अगर ये काम करता है तो ये आप लोग की जिम्मेदारी होगी कि ये इलीगल मीट बिकना नहीं चाहिए।
कोई भी तरीके का मीट हो जो इलीगल है वो नहीं बिकना चाहिए। अगर बिका तो आप लोग सब जिम्मेदार होगे और यहाँ पे नया नगर में बड़े की दुकान बंद ही हो जाएगी फिर, और वो बंद करने वाली नया नगर की आवाम होगी बस ये। और उन लोग ने भी माने हैं, ये भी हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। अगर ये सही है तो हम नया नगर के नौजवान और हमारे जो दोस्त यार है सब इनको सपोर्ट करेंगे और ये भी हमको सपोर्ट करेंगे। और इन लोग ने भी एश्योरेंस दिए कि हम लोग किसी को बेचने नहीं देंगे, कोई भी व्यापारी को। अभी तक तो ये बात हुई है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आज की मीटिंग बुलाई है उसकी क्या वजह? मेरा नाम कासम कुरैशी है, मीरा भाईंदर जमात का सदर हूँ मैं, बीफ एसोसिएशन का। इसके अलावा जो आप मीटिंग बुलाया ये सर हमने गए सर आज 2 साल पहले ही कर चुके हैं। 2024 में ये फाइनल डिसीजन लिए कि यहाँ पे कोई गलत काम पीला जो भी काम करेगा नहीं कोई गलत, जो दुकान में लीगल काम हो वही काम करेंगे। आज 2 साल पहले रिस्पॉन्स किए, सबकी साइन हमारे पास। उसी मुद्दे पे परसों भी ये बात जो 10 दिसंबर को हुआ वही मुद्दे पे हम लोग गए थे, वही मुद्दे पे हमारे शाम को मीटिंग थी। उससे पहले ये सब हादसा हो गया और हमारा लीगल था। तो आप सदर होने के नाते ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों को ये आश्वासन दिए आज के बाद जो होगा हुआ, आज के बाद अगर होगा उसको जमात से हम यहाँ से निकाल देंगे, आइंदा सख्त कार्रवाई करेंगे, जितना हो सका हम करेंगे। उसके बाद भी हमको अभी आइंदा से हमको बाहर की मदद मिलेगी। जमात क्या सलीम भाई है इनके ग्रुप का, हाँ जमात की ये मीटिंग मैसेज देना चाहेंगे कि आइंदा ये सब कोई काम करेंगे नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ आपके हमको आवाम का भी साथ मिला, मीरा भाईंदर से भी कुरैशी। और यहाँ सब मीटिंग हुई और मीटिंग में ये पास हुआ है कि कोई भी अवैध काम करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और एक्शन सब मिल के लेंगे। समझ में आया क्या नहीं? जैसे पीला माल लाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है यहाँ पर कि कोई पीला माल लाया और फिर बाद में मालूम पड़ता है, तो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उसकी दुकान ही सील करा देंगे और उसके हम मीरा में रोड पर रहने नहीं देंगे। समझ में आया ना? ये हम लोगों ने एक्शन वो लिया है, फाइनल फैसला किया है। ये देखिए ये जो मास्क का जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, इससे कई लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। बिल्कुल। लेकिन आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत काम करते हैं, खामियाजा ना सिर्फ आपके समाज को बल्कि सबको भुगतना पड़ता है। तो इसको पूरी तरीके से बंद करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इसको ऐसा है कि हमने ये अभी पास किया है मीटिंग में कि अगर ऐसा कोई काम करेगा तो उसको एकदम उसकी दुकान सील कर देंगे और उसको जमात से बाइकाट कर देंगे उसका। समझ में आया क्या नहीं? ये हमने एक्शन लिया है, ये अभी सब ने मिल के। आइंदा ये काम होगा नहीं। समझ में आया क्या नहीं? आइंदा इलीगल काम कोई भी यहाँ नया नगर में करेगा नहीं। यहाँ पर हमारा भाईचारा ख़राब होता है ये काम करने से, तो ऐसा कोई भी काम करने नहीं देंगे हम किसी को भी। मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ सुलेमान कुरैशी। आज की जो मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर और कुछ फैसला लिया गया, क्या फैसला बताइए? आज की जो मीटिंग ली गई है, जो 10 तारीख को प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से मीटिंग रखी गई है और ये जो मीटिंग रखी गई है पूरी कौम को देखते हुए रखी गई है ताकि हमारे समाज में, हमारे नया नगर में कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात ना हो जिससे कि पूरी आवाम को हर्जाना भरना पड़े। और ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे जमात के सदर है कासम कुरैशी और जमात के खल के हमारे सलीम भाई है। इन्होंने सबने बैठ के जमात में डिसीज़न लिया गया है कि आगे को चल के ये कोई भी अवैध काम कोई भी दुकानदार करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा और उसकी दुकान को हमारे जमात के कासम भाई और सलीम भाई मिलके इस दुकान को बंद करेंगे। उस आदमी को मीरा भाईंदर में कोई भी कहीं भी शॉप खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ सबसे पहले हमारे को हमारी कौम का और हमारे नया नगर की सेफ्टी चाहिए, जिससे कि बाहर के लोग आके कोई भी धांधली या कोई भी अवैध नारेबाजी ना हो और ना ही कोई माहौल बिगड़े। इस वजह से सख्ती के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो काम होगा सिर्फ लीगल होगा, सिर्फ लीगल होगा, उसमें अनलीगल कोई नहीं होगा काम। देखा जाए तो कुछ लोग पैसों के लालच में गलत काम करते हैं जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे? ऐसे लोगों को ये संदेश दिया जाएगा वो लोग ईमान से खारिज है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है कोई भी काम ऐसा ना करे मुसलमान जिससे कि दूसरे को तकलीफ पहुँचे, किसी की आस्था को तकलीफ पहुँचे। जब नया नगर इलाके में कुछ लोग गौमांस बेच रहे हैं ऐसी खबर फैली तो कुछ बजरंग दल के लोग या कुछ हिंदुत्ववादी लोग नया नगर में आए, वो पुलिस के साथ आकर यहाँ कर हंगामा करने लगे। उसके बाद मुस्लिम समाज के कुछ युवक उन्होंने खुद आगे आते हुए इन सभी दुकानों को बंद करने का फ़ैसला किया और उन्होंने इशारा दिया कि जब तक ये गलत काम बंद नहीं होते
तब तक कोई भी दुकान खुलेगी नहीं और कोई भी कारोबार नहीं होगा, ऐसा फैसला लिया गया। और उसी के बाद इस बैठक को बुलाया गया और आखिरकार इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि कुरैशी जमात के या फिर कसाई जमात के कोई भी व्यक्ति गलत काम करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर समाज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कानूनी भी कार्रवाई की जाएगी। वैसे देखा जाए तो इस्लाम में भी गौ माता को पूजनीय माना गया है और गौ हत्या करना पाप माना गया है और कोई भी आम मुसलमान गौ हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग अपने छोटे से मुनाफे के लिए गौ हत्या करते हैं, जिसका खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। और यही बात ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समाज के ही कुछ नौजवान आगे आए और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इस बुराई को ख़त्म किया जाए और उन्होंने कसाई समाज को बुलाकर आज एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने यहाँ पर इशारा दिया कि आइंदा से जो भी व्यक्ति इस तरह से गौ हत्या में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उसे समाज से बहिष्कृत किया जाएगा, यानी कि समाज से निकाल दिया जाएगा। तो मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा की गई ये बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इस बात से ये तो साबित हो जाता है कि मुस्लिम समाज भी ये नहीं चाहता कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या समाज में किसी भी तरह की अशांति फैले या समाज में कोई भी द्वेष फैले। तो यह एक बहुत अच्छा संदेश देने की आज कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद इसका क्या असर होता है और क्या मीरा भाईंदर शहर में अमन और शांति फिर से कायम हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।